हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सर। आज आपको प्रोनाउंसिएशन की क्लास नंबर 3, ठीक है। आज तीसरी क्लास में लेंगे, ठीक है। आज हम बताएंगे कि ए के और भी कितने उच्चार होते हैं, ठीक है। जब हम लोग पूरा प्रोनाउंसिएशन पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। कि मतलब कि जो आपकी इंग्लिश भाषा है वो कहाँ से आई है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, जो वावेल वाले होते हैं, ठीक है, वावेल का पूरा उच्चारण अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में कुछ लेटर होते हैं जिनके अलग अलग उच्चारण होते हैं, उसको भी हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, जानेंगे, ठीक है, कि कब कहाँ किस लेटर को क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ए के उच्चारण में रूल नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 6 में हम पढ़ेंगे ए को और हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं भी अगर ए के बाद आई दिखेगा तब भी आप क्या करेंगे, इसको ए पढ़ेंगे। आई देखते कैसे, जब किसी भी वर्ड में, जब किसी भी वर्ड में ए आई आए और उसके बाद एन या एल आए तो वहां ए आई को ए पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। हमने क्या सीखा कि हमने ये सीखा कि ए आई को ए कब पढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड में आपको ए के बाद आई दिखेगा तो वहां पे हम ए पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ए आई जो हमारे लेटर है, इनके बाद क्या आना चाहिए, एन या एल आना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्या समझते हैं। तो हमने कहा कि जब किसी भी वर्ड में ए आई आए और उसके बाद एन या एल आए तो वहां ए आई को ए पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया PAIN, तो हमने बोला कि ए आई के बाद एन आए या एल आए, ठीक है। तो अब इसको पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे प, ठीक। अब ए आई को हमने बताया कि ए आई को हम क्या पढ़ेंगे, ए, ठीक। और इसको आप जानते क्या पढ़ते, नो, ठीक है। लेकिन अगर इसका हम साउंड में लिखा जाए तो इसको पढ़ते एन, ऐसे लिखा जाता है एन, ठीक है। लेकिन इसको कहते हैं नो, ठीक है। तो अब ये अपनी मात्रा इसको देगा तो क्या आ जाएगा, पेन, पे हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, नो, पेन। पेन मीन्स क्या होता है, दर्द, ठीक है। एक पेन वाली कलम होती है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो PAIN दिया, पेन मीन्स क्या होता है, दर्द। दूसरा वर्ड हम समझ सकते हैं MAIN, मेन मीन्स क्या होता है, मुख्य। तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे म, ठीक। अब इसको ए आई दिया है बीच में, उसके बाद के एन आया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए, और इसको क्या पढ़ेंगे, नो, ठीक है। ये अपनी मात्रा इसको देगा, क्या जाएगा, मेन। मेन मीन्स क्या होता है, मुख्य, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन वर्डों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मेल वर्ड भी देख सकते हैं, देखिए आप, जैसे आप कहेंगे कि मेल, तो मेल में देखिए लास्ट में एल आ रहा है, ए आई के बाद एल आ रहा है। मेल में होता कोई चीज भेजना, अगर आप कोई चीज कहीं भेज रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ठीक है। और आप ब्रेन भी ले सकते हैं, ब्रेन वर्ड भी BRAIN, देखिए आ गया ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन वर्डों के, ठीक है, जो ए लेटर्स हैं इनके हम साउंड को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सही तरीके से पढ़ के आप जान सकते हैं। आप हेल ले लो, एक वर्ड होता है बेल, बेल भी ले सकते हैं, ठीक है। बेल, बेल मीन्स क्या होता है, किसी की जमानत करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्या है, जेल में है, बहुत लंबे समय से जेल में है, लेकिन अगर उसकी जमानत हुई, पैसे देके उसकी जमानत कर दी गई या उसकी सजा कंप्लीट हो गई तो उसकी बेल कर दी गई, ठीक है, बेल। तो
अब देखिए यहाँ पे, अब इसको भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, म हो गया, ठीक। अब ए आई आया तो इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे ल, ठीक। ये अपनी मात्रा इसको लेगा तो क्या आ जाएगा, मेल। मेल में कोई चीज क्या होता है, भेजना, ठीक है। ए की मात्रा जानते हैं ना, ठीक है। ऊपर क्या होती है, एक बिंदु कह सकते हैं। ऐसे ब्रेन देख लीजिए, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन वर्ड भी है, ए आई एन आर, ठीक है। बेल वर्ड भी है, ठीक। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप इन वर्डों को, ठीक है। अगर ए के बाद आई आएगा तो उसको आप ए पढ़ेगा, न कि उसको आप अ या कुछ और पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसको हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक। तो उसको राइट कर लीजिए। और बनाना चाहते बना सकते हैं, हेल वर्ड भी है हमारा, रेन वर्ड भी होता है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो और वर्डों को आप बना के, ठीक है, आप कमेंट में भेज सकते हैं। एच क्या है, हेल हो गया, रेन हो गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे और भी वर्ड आप खोज के क्या करिएगा, कमेंट में आप लिख के भेजिएगा। जल्दी से आप राइट कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 7। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 7, ठीक। तो जल्दी से आप राइट कर लीजिए। ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे। कहने का मतलब है कि जो हमारा ए है, लेटर है, उसका किस प्लेस पे, ठीक है, क्या उच्चारण है, क्या उच्चारण करते हैं, कब क्या उच्चारण करना है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। रूल नंबर 7 हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 7। तो रूल नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, ठीक है, कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि ए को, ठीक है, ए को ए कब पढ़ते हैं, ए को ए कब पढ़ते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे इस रूल में। ए कब पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 7 में सीखेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि ए को ही ए य कब पढ़ते हैं, ए य, ठीक है। ए के बाद अ है, इसमें ए के बाद य, ठीक है। तो ये भी हम लोग अभी थोड़ी देर सीखेंगे, ठीक है। तो जब किसी भी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, ए के बाद आर ई आए और ए से पहले, और ए से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ए को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे इसमें, ठीक है, हमको यही सीखना है कि ए का उच्चारण ए अ कब होता है, एक बार ए अ, ठीक है। तो हमने कहा कि जब किसी भी वर्ड में ए के बाद आर ई आए और ए से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कहने का मतलब कि बात ए कहा जा रहा है, ठीक है, कि ए के बाद, ठीक है, जो ए आपका लेटर है, ए के बाद हमारा क्या होगा, क्या आएगा, ए के बाद हमारा आर ई आएगा, ठीक। लेकिन जो ए दिया आप ऐसे कैपिटल है, कैपिटल के लिए
ठीक है। ए के बाद आर ए आएगा, लेकिन ए के पहले, इसके पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट देखिए, कहने का मतलब है कि आप अगर मैथ में फिगर बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट में है, ठीक है, मैं तो मानता हूँ कि सारे सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं, फिगर ड्रा करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं कि अगर ए के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, ए के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और आप देखेंगे ए के बाद क्या हो, आर ई हो, तो इस ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए, ठीक है, कैसे। लेकिन एक चीज हमने आपको और बताया था कि अगर केवल ए हो, ए के बाद अगर आर ई आता तो उस कंडीशन में हम ए को क्या पढ़ते, आ पढ़ते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर केवल ए हो, ए के बाद आर ई आए, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आ, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे र, तो क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, इसकी मीन्स होता है। तो बात आप ध्यान से समझिए। लेकिन अगर इनके पहले जो ए हमारा लेटर है, इनके पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा, तब इनके साउंड भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तब वहां पे आ नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिख दिया CARE, ठीक है। अगर ए कॉन्सोनेंट नहीं होता तब तो इसको हम पढ़ते आर, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा, देखा, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी बिंदी रहेगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर ए के बाद केवल आर ही आता तो उसको वहां पे ए को आ पढ़ते हैं, लेकिन ए से पहले देंगे कोई कॉन्सोनेंट, हमारा क्या है, सी कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल कॉन्सोनेंट होता है हमारा सी, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो सी को आपको पता है कि हम सी को क भी पढ़ते हैं, सी को हम स भी पढ़ते हैं, तो सी को कब क्या क्या पढ़ते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब कॉन्सोनेंट पढ़ाऊंगा तब। अभी तो हम लोग वावेल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ए के बाद ई का रूल पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी देखिए, तो सी को हमने पढ़ा यहाँ पे क, ठीक। अब इसके बाद आया है ए है, एक बाद आर ई, जो रूल हमने बोला, रूल हमने जो आपको पढ़ाया बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो एक बाद आर ई आया तो इसको क्या पढ़ेंगे,